जय गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, जय श्री कृष्ण। हम गीता के दूसरा अध्याय सांख्य योग में सांख्य योग के 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज से गीता का जो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, आज से ही शुरू हो रहा है। तो अभी तक जो भी अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो सब ठीक था। अब असली ज्ञान तो अब शुरू हो रहा है। तो अब अर्जुन को श्री भगवान कृष्ण अब कहना शुरू किए हैं। चलो शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। श्री भगवान उवाच, ये शब्दार्थ, ये सब अर्थ भी मैं डायरेक्ट आपको बता सकता था, लेकिन ये सारे शब्दार्थ देने के मतलब ही हमारा ये है कि आप सब इस अक्षर को, जो शब्द हैं इसमें, उसे बड़े बड़े शब्द हैं तो उन्हें तोड़ करके पढ़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले है कि श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कहना शुरू किया। अब इतने बड़े शब्द में अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं, तो अशोच्यान, यहां तक अशोच्यान जो शोक करने के योग्य नहीं है। अशोच्यान जो शोक करने के योग्य नहीं है। अशोचस्त्वं, अन्न सोच, यहां से अशोच्यान, फिर अन्वशोच, अनुशोच, अशोच्यान अन्वशोच, शोक करते हो। अन्वशोच, शोक करते हो। अन्वशोच, शोक करते हो। स्तोम, तो मतलब तुम। पहली आधी लाइन का अर्थ हुआ, श्री भगवान ने कहा कि जो शोक करने के योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक करते हो। और प्रज्ञावादांश भाससे, प्रज्ञावादांश मतलब पांडित्यपूर्ण बातें, जो विद्वान लोग, पंडिताई वाली बात, जो मतलब विद्वान लोग बातें करते हैं, जैसे उस तरह की बातें करते हो। भाससे कहते हो तुम। जो पहली लाइन का अर्थ क्या बना कि जो शोक करने के योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक करते हो। और बातें कैसी करते हो? विद्वानों जैसी बातें करते हो, पांडित्यपूर्ण बातें करते हो। और आगे क्या कहते हैं दूसरी लाइन में? गतासून, गतसून मतलब जो चले गए हैं, और अशून प्राण, जिनके प्राण चले गए हैं। अगत शून्य न, क्या? गता शून्य, और जो जिनके प्राण, मतलब गता शून्य, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं। ना कभी नानुशोचन्ति पंडिता, ना अनुशोचन्ति, ना मतलब कभी नहीं, अनुशोचन्ति मतलब शोक करते हैं, पंडिता मतलब ज्ञानी लोग। जो चले गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं, मतलब जो मर चुके हैं, और जो मरने वाले हैं। तो आत्मा तो मरती नहीं है, बस शरीर मर जाता है।
तो कह रहे हैं कि जो पंडित लोग होते हैं, जो जानते हैं, वो ना तो इस जो चले गए हैं उनके लिए शोक करते हैं, और जो जाने वाले हैं, नहीं गए हैं, बस जाने की कगार में हैं, लाइन में खड़े हैं, उनके बारे में भी शोक करते हैं। भगवान ने कहा कि तुम पंडित जो शोक पूर्ण, जिसको शोक करने के योग्य जो है ही नहीं, उनके बारे में शोक करते हो, और बातें तो पांडित्य पूर्ण की बातें करते हो, पंडिताई जैसी बातें करते हो, ज्ञानी जैसी बातें करते हो, और जिनके प्राण जो विद्वान लोग होते हैं, ना तो जो है जो जीवित, ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए, जो हैं, जो जाने वाले हैं और जो चले गए हैं, दोनों के बारे में शोक नहीं करते हैं। ऐसा देखिए, यहाँ पे भगवान ने जब अर्जुन ने इसके पहले कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे मार्गदर्शन करिए, तो कृष्ण ने तुरंत सारे रिश्तों को छोड़ करके गुरु का पद संभाल लिया। अब जब गुरु का पद जैसे ही संभाला उन्होंने, उस समय अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कह करके डांटा। क्यों? उन्होंने कहा कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो जानता है शरीर और आत्मा का क्या है, वह किसी भी अवस्था में, चाहे व्यक्ति जीवित हो चाहे मृत हो, उसके लिए शोक नहीं करता। अच्छा, अगले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और भी कृष्ण के सामने। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान था भी नहीं, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी समझ में तो इस 11वें श्लोक का अर्थ आ ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।